केदारनाथ यात्रा के दौरान हवाई जहाज से जब एक रहस्यमय साधु को उतारा गया, फिर जो हुआ उसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। कहते हैं अपने से बड़ों का अपमान करना यानी स्वयं महादेव के अपमान के बराबर होता है। आज की घटना भी एक ऐसे ही अपमान की घटना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सत्य और चमत्कारिक घटना को। लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। स्वामी अनंत दास एक प्रसिद्ध साधु थे जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और ध्यान में बिताया था। उनका समय सादगी और परोपकार से भरा हुआ था। बचपन से ही उन्हें धर्म और अध्यात्म में गहरी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने युवावस्था में ही गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया। उनकी जीवन शैली और साधना के प्रति समर्पण ने उन्हें समाज में विशेष सम्मान दिलाया। यह साधु बनारस में ही पले बढ़े और वहीं महादेव की सेवा में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। जब यह 12 वर्ष के थे तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। इनकी माता अपने बच्चों के इस त्याग के लिए उन्हें मनाती रह गई, उन्हें रोकती रह गई, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। स्वामी अनंत 12 वर्ष की उम्र में ही अध्यात्म से जुड़े रहे, घर घर जाकर भिक्षा मांगी और एक सन्यासी के जीवन को अपनाया। यह महादेव के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने जीवन काल में उनके अलावा कुछ और सोचा ही नहीं। स्वामी जी के बारे में यह बात काफी प्रचलित है कि जब वह एक बार महादेव की आराधना में बैठ जाते हैं तो साधना से उठने में उन्हें 2 या 3 महीने लग जाते हैं। उन्हें होश ही नहीं रहता कि 2 या 3 महीने गुजर चुके हैं। स्वामी जी के जीवन की बस अब एक ही इच्छा थी, केदारनाथ जाकर महादेव के दर्शन करना। लेकिन स्वामी जी इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनके लिए पहाड़ों पर चढ़कर महादेव के द्वारा पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए बनारस समिति के लोगों ने उनके लिए सुझाव पेश किया। स्वामी जी ने सोचा कि इस पवित्र धाम के दर्शन करने से उनके तप और साधना में अधिक शक्ति और शांति प्राप्त होगी। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सूचना दी और सभी ने मिलकर यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। बनारस समिति के लोगों ने सुझाव के तौर पर स्वामी जी को हवाई यात्रा करने और हवाई यात्रा के खर्च उठाने का निर्णय लिया। स्वामी जी ने मना करने की काफी कोशिश की, लेकिन समिति के लोगों ने उनके उम्र को देखते हुए उन्हें यह समाधान दिया था। हवाई जहाज में चढ़ते समय स्वामी अनंत के साथ कुछ असभ्य यात्रियों का सामना हुआ। उन्हें साधु के रूप और उनके साथ सामान को लेकर ताने दिए गए। कुछ यात्रियों ने उनके साथ गलत बर्ताव किया और उन्हें जहाज से उतारने की मांग की। कुछ लोग स्वामी जी को देखकर डर भी जाते तो कुछ लोग अपशब्द कहने लगते। स्वामी जी ने बड़े संयम के साथ इन सभी अपमानों को झेल लिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब एयरलाइन के कर्मचारियों ने भी यात्रियों के दबाव में आकर स्वामी अनंत को विमान से उतार दिया। यह घटना उनके लिए बेहद अपमानजनक थी, लेकिन फिर भी स्वामी अनंत ने अपने संयम और धैर्य को बनाए रखा। स्वामी जी एक वीरान सी जगह पर खड़े थे और विमान वहां से चला गया। स्वामी अनंत को विमान से उतारने के कुछ समय बाद हवाई यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं की यात्रा में असुविधा और बाधाएं आने लगी। उनका विमान बार बार रुकता और तकनीकी खराबियों का सामना करता रहा। यात्रियों को यह एहसास हुआ कि साधु के अपमान के कारण वे इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक महान आत्मा का अपमान किया है और अब उन्हें इसकी सजा मिल रही है। सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर स्वामी अनंत को ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने हवाई अड्डे पर आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर जाकर साधु की खोज की, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। श्रद्धालुओं ने कई साधु और पुजारियों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर स्वामी अनंत को ढूंढने का प्रयास किया। सभी यात्री उन्हें ढूंढने के बाद जब नहीं मिले तो वो केदारनाथ पहुंचे तो उन्हें पता चला कि हवाई यात्रियों से पहले ही स्वामी जी केदारनाथ पहुंच चुके थे। यह सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ, आखिर यह कैसे संभव है? हवाई जहाज की यात्रा से पहले उनका यहाँ आना असंभव था। यदि वह कोई बस या किसी वाहन का सहारा भी लेते तो उन्हें 1 दिन का समय लग ही जाता, लेकिन कुछ घंटों में वो यहाँ कैसे पहुँचे? श्रद्धालुओं को एहसास हुआ कि हो ना हो यह साधु कोई दिव्य साधु है और इन पर महादेव का आशीर्वाद है। श्रद्धालुओं को यह भी एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई जो इतने महान साधु का अपमान उन्होंने किया। कई दिनों की तलाश और प्रार्थना के बाद श्रद्धालुओं को स्वामी अनंत एक गुफा में तपस्या करते हुए मिले। उन्होंने स्वामी अनंत से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। स्वामी अनंत ने उन्हें क्षमा किया और कहा कि उनका उद्देश्य केवल उन्हें सही मार्ग दिखाना था। उन्होंने सभी को समझाया कि सच्ची भक्ति और सम्मान के बिना किसी भी तीर्थ
यात्रा का कोई महत्व नहीं है। स्वामी अनंत के आशीर्वाद और माफी के बाद सभी श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन किए। सभी ने महादेव के पवित्र धाम के दर्शन किए और उन अपने पापों का प्रायश्चित किया। स्वामी अनंत के साथ बिताए गए समय ने सभी के दिलों में भक्ति और समर्पण की भावना को और भी मजबूत कर दिया। स्वामी अनंत ने सभी श्रद्धालुओं को यह संदेश दिया कि किसी भी तीर्थ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की सच्ची भक्ति और सच्चे मन से किए गए प्रार्थना ही वास्तविक फल दिला सकती है। अपमान और अहंकार का त्याग कर सभी ने स्वामी अनंत के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस घटना ने सभी श्रद्धालुओं को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और सम्मान के बिना कोई भी धार्मिक अधूरी होती है। दोस्तों, आपको यह सत्य चमत्कारिक घटना कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव।